लिए प्रयास किया है और यहाँ हम आए। सर, एक राजनीतिक सवाल है कि 2024 की हम पार्टी कैसे तैयारी कर रही है? देखिए, हम पार्टी निश्चित रूप में 2015 में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में अपना अस्तित्व इस राजनीति जगत में लाने का काम किया, जिसका फुल नाम है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर। और उसके आने का खास कारण ये था कि उसके संरक्षक और उसके संस्थापक जो जीतन मांझी हैं, वो 9 महीना तक इस्तीफा कर बिहार का मुख्यमंत्री रहने का काम उनको मिला था। उसमें भी 3 महीना हस्तक्षेप की बात आई थी। 6 महीना में उन्होंने जो कुछ काम किया था, और वो काम ऐसा था जिसको आज भी मैं मानता हूं कि अगर उसको लागू कर दिया जाए 100%, तो जो बिहार में जितनी प्रकार की आज दुश्वारियां हैं उससे छुटकारा मिल सकती है। तो जब सत्ता से बाहर आ गए तो उस समय लगा कि इन सब मुद्दों को जिसका निर्णय लिया गया था, 35 निर्णय थे, 34 निर्णय, ऐसे तो सैकड़ों निर्णय थे, लेकिन 34-35 निर्णय एकदम अकाट्य निर्णय था, जिसके तहत ये था कि बच्ची लोगों को बच्चा क्लास से MA क्लास तक एकदम फ्री एजुकेशन दो। जो डिग्री होल्डर लोग हैं, जो 22-23 वर्ष के रहते हैं, उनको न तो इंटरव्यू के लिए जाना पड़ता है, न तो ट्यूशन पढ़ने के लिए पैसा मिलता है, न तो अपनी पत्नी या पति को कुछ आवश्यकता देने की ज़रूरत हो तो वो गार्जियन पर डिपेंड कर जाते हैं। इन सारी बातों को सोचते हुए हमने कहा था कि डिग्री होल्डर लोगों को 5,000 रुपया अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता देंगे। ये सब था। किसान का क्षेत्र है, 76% किसान यहाँ पर हैं। किसान को बिजली से कितनी दिक्कतें होती है आप हम सब लोग जानते हैं। हमने कहा था कि हम 5 एकड़ ज़मीन रखने वाले किसान को बिजली माफ़ कर देंगे। उसी प्रकार से गरीब के क्षेत्र में कहते थे कि किसी को 3 डिसमिल ज़मीन से उनका घर ठीक नहीं बन पाता था। वो 17वीं शताब्दी की बात होती थी, एक घर बना दे वो सारा बना दे। इसलिए हमने कहा था कि हम 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, जिसमें 2-3 घर बन सकता है, वो सारा बन सकता है, कैटल शेड बन सकता है, पैखाना बन सकता है, इत्यादि इत्यादि बातें हो सकती है। लेकिन उसको लागू नहीं किया। ये कोई गलत तो नहीं था। फिर हमने कहा था यहाँ पर करीब करीब 20 लाख हमारे नौजवान ऐसे साथी हैं या हमारे किसान हैं जिनके पास भूमि नहीं है। कहा था हम कि यहाँ पर करीब करीब 22-23 लाख ज़मीन एकड़ है, जिसको कि अगर 1-1 एकड़ बांट देते तो सभी को 1-1 एकड़ ज़मीन गरीब लोगों को मिल जाता। व्यास जी हमारे प्रधान सचिव थे, उसमें उनको डायरेक्शन दिया था कि 30 जून 2015 तक बिहार में कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा। इसी तरह से 35 मेरे निर्णय थे, तो एक कोई गलत तो नहीं था, लेकिन नहीं हो सका। तब सोचा कि एक पार्टी बना करके हम इसके लिए लड़ें, और वही पार्टी बना करके लड़ रहे हैं। आज मंत्री पद मिले नहीं, MP मिले नहीं, MLA बने नहीं, चिंता नहीं। चिंता इस बात की हमारे 35 जो मुद्दा है कैसे उसको इम्प्लीमेंट करें। लेकिन तो भी आप लोगों के सहयोग से 2020 में हमको 4 MLA मिल गए, 1 MLC हैं, अभी एक मंत्री पद पर भी हमारे सर लोग आपने हैं। कहा, तो आप खुद ही कहा है कि एक रोटी से पेट नहीं भरता। वो अलग चीज़ है, मांगे अनंत होती हैं, आप लोग सब लोग जानते हैं। एक सवाल और है सर, हाँ। अभी आप मुख्यमंत्री बन सकते थे, ऐसा आपको ऑफर मिला, लेकिन आप मुख्यमंत्री बने नहीं, अपराध में। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन हमारी जुमला और हमारा दृढ़ प्रतिज्ञ बात शायद आप नहीं सुने होंगे। हमने कहा था कि जीतन मांझी गरीब है, कोई शक नहीं, लेकिन बेईमान नहीं है। हमारे बेईमानी की बात होती है, हम NDA में आ गए थे। जिस समय हम मुख्यमंत्री थे तो यही महागठबंधन के लोग 35 MLA लोग लेकर के